हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ये एक्सरसाइज 4.3 एनसीईआरटी का द्विघात समीकरण चैप्टर का। हम लोग ऑलरेडी 4.1 और 4.2 डिस्कस कर चुके हैं और उसका थ्योरी देख चुके हैं कि कैसे सॉल्व करना है। अब आइए फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें देखना ये है कि इसमें क्या पूछ रहा है। तो पहला क्वेश्चन पढ़िए, निम्न द्विघात, पहला क्वेश्चन ये वाला, निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। देखिए, इसका बिहेवियर जितना भी इक्वेशन दिया हुआ है, इसके मूल का बिहेवियर यानी रूट का बिहेवियर निकालना है कि इसका रूट कैसा होगा, बराबर होगा या फिर नहीं होगा या फिर दो अलग अलग होगा। तो इसको समझने के लिए हम लोग, देखिए, पहले आपको ऑलरेडी हम पिछले वीडियो में समझा चुके हैं, लेकिन आपको एक बार और बता देते हैं। पीछे जाइए, कहाँ था जी? हाँ, यहाँ पे देखिए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यहाँ पे था। इसको क्या बोलते थे? विविक्तीकरण यानी डिस्क्रिमिनांट। तो ये पहला रूल ये था कि दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। कब होते हैं दो भिन्न? मतलब दो अलग अलग वास्तविक मूल कब होते हैं? जब इसका जो डिस्क्रिमिनांट है वो 0 से बड़ा हो, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac उसका फार्मूला होता है डिस्क्रिमिनांट का। वो अगर 0 से बड़ा होगा तो दो भिन्न होगा, उस दो भिन्न वास्तविक होगा मूल का, मतलब अलग अलग होगा। अगर एक 5 है तो एक 4 होगा, दोनों कभी बराबर नहीं होगा। बराबर कब होगा? जब 0 के बराबर होगा डिस्क्रिमिनांट यानी विविक्तीकरण, तब होगा बराबर मूल। और कोई वास्तविक मूल नहीं, यानी एग्जिस्ट नहीं करेगा उसका मूल। कब एग्जिस्ट नहीं करेगा? जब वो उसका डिस्क्रिमिनांट जो है वो 0 से क्या होगा? छोटा। बस इतना याद रखना है, उसके बाद से वो क्वेश्चन बन जाएगा। आइए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। और हाँ, एक बात बोलना था आप लोग से, आप लोग वीडियो देख के सब्सक्राइब और लाइक नहीं करते हैं। कृपया अगर अच्छा लगे वीडियो और समझ में आए थोड़ा सा भी तो लाइक थोड़ा किया कीजिए, थोड़ा मोटिवेशन मेरा बनता है, तभी ना आप लोग को अगला वीडियो टाइम से मिलता रहेगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का इक्वेशन है 2x² माइनस 3x प्लस 5। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, डिस्क्रिमिनांट का फार्मूला क्या होता है? b² माइनस 4ac, जो हम लोग पहले देख चुके हैं। अब इसको इसमें देखिए, b क्या कितना है? -3, तो -3 पुट करेंगे। फिर 4 ऑलरेडी दिया होता है इक्वेशन में, डिस्क्रिमिनांट के फार्मूला में, तो उसको ऑलरेडी यहाँ पे लिख दीजिए। और a जो है, a कितना दिया हुआ है? 2। a कितना दिया हुआ है? 2। और c कितना दिया हुआ है? 5। तो यहाँ पे c हो गया और यहाँ पे a हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 8, 8 5 जा 40, और ये माइनस का माइनस लिख देंगे। ये हो गया 9। स्क्वायर में अगर माइनस भी रहे और प्लस भी रहे तो वो प्लस हो जाता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 3 करते हैं मल्टीप्लाई -3 से, तो दोनों मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग माइनस नहीं लगाते हैं, प्लस ही रहने देते हैं। हम लोग जानते हैं कि प्लस को लिखते नहीं है, इसलिए बस 9 होगा। अब इसको कीजिएगा 9 - 40 तो -31 होगा। तो अब देखिए हमारा क्या आया? डिस्क्रिमिनांट -31। अब -31 क्या होता है? 0 से छोटा। तो d 0 से छोटा आया हम लोग का, इसलिए समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। ठीक समझ गए? जैसे यहाँ पे पहले रूल अपने कॉपी में लिखिए और रूल को क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त बार बार देखिए। देखिए यहाँ पे क्या था? 0 से छोटा आया डिस्क्रिमिनांट हम लोग का, यहाँ पे आया ना 0 से छोटा। जब 0 से छोटा आया तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कोई वास्तविक मूल नहीं होता, यानी उसका मूल नहीं होगा, उसका रूट नहीं होगा, इसलिए उसको आगे हम लोग फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए इसमें रूट होगा उसका, तो उसको आगे सॉल्व करना होगा। तो देखिए पहले आप ऐसे क्वेश्चन में पहले लिख लीजिए A B C। उसमें A क्या है, B क्या है, C क्या है। तो A क्या है? 3, और B है -4√3। यहाँ पे -4√3 है, और C क्या है हमारा? 4। तो उसका डिस्क्रिमिनांट का फार्मूला लगाते हैं b² - 4ac। तो इसमें b² क्या है? b क्या है?
-4√3, तो -4√3 का स्क्वायर माइनस 4ac, ए क्या था 3 और सी क्या था 4, 4ac हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, आप लोग तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं ना, 4 को -48 करेंगे और फिर इसको ये, अब ये 16 3 का 48, 48 -48 शून्य हो गया। तो d इक्वल टू 0, अगर d इक्वल टू 0 है इसलिए समीकरण के दो बराबर और वास्तविक मूल हैं। मतलब अगर d 0 रहता था हम लोग का तो क्या रूल था, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा तो दो बराबर उसका मूल होंगे, यानी दोनों बराबर बराबर होंगे। एक 5 होगा तो एक भी दूसरा भी 5 होगा, एक 6 होगा तो दूसरा भी 6 होगा। जैसे हम लोग का निकल गया कि दो बराबर होंगे। यहाँ पे था कि समीकरण में कोई वास्तविक मूल नहीं है, रूट कोई नहीं है, इसलिए उसको सॉल्व ही नहीं करेंगे आगे। लेकिन यहाँ पे तो है, तो इसलिए इसके आगे हम लोग ये फार्मूला लगाएंगे जो हम लोग का x निकालने का फार्मूला होता था। इसको गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा गुणनखंड विधि से निकालना डिफ़िकल्ट हो जाएगा, इसलिए हम लोग ये वाला फार्मूला लगाएंगे। -b प्लस माइनस √d, यानी d के जगह b² - 4ac, यहाँ पे d के अंदर b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो यहाँ पे पुट करेंगे -b के बगल में क्या है, देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि -b लिखा हुआ है तो b यहाँ पे 4√3 दे देंगे, लेकिन ये नहीं देखेंगे कि यहाँ पे b का वैल्यू क्या है, -4√3। ठीक, तो -4√3 यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद हमारे d क्या आया था, यहाँ पे d का वैल्यू 0, तो यहाँ पर 0 लिख देंगे। इसको निकालने का क्या ज़रूरत है, फिर बाद में टाइम बचाना हो तो ऐसा ही करते हैं, जो निकाल चुके हैं पहले ऑलरेडी उसको लिख देते हैं। तो अब इसको सॉल्व कीजिए तो आएगा 4√3/6, क्योंकि 0 हो गया तो ये प्लस माइनस का काम हो गया हमारा। देखिए इसका कोई काम नहीं है, बस इस सब का काम है। तो 4√3 हो गया, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 4√3/6। अब ये देखिए ये कटा तो ये 2 बार में गया, ये कटा तो 3, तो ये 2/3 हो गया, 2√3/3, इतना आ गया हमारा रूट। तो हमारा 2 रूट निकल गया बराबर बराबर, मतलब x में 2 होता है ना, तो एक 2√3/3 हो गया, दूसरा भी 2√3/3 हो गया। यही हमारा आंसर हो गया दूसरा क्वेश्चन का। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन भी वैसे ही है, बस हमको d निकालना है और देखना है कि 0 से छोटा है, 0 से बड़ा है या 0 से बराबर है। तो b² - 4ac का फार्मूला पे पुट किए डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए, चेक करने के लिए कि कैसा रूट इसका होगा, दोनों डिफरेंट हो गया या बराबर होगा या फिर रूट नहीं होगा। तो 0 से छोटा आया हमारा, 0 से छोटा आया, 0 से छोटा कैसे आएगा, 1 मिनट चेक करने दीजिए। -6 का स्क्वायर 36, हाँ 0 से बड़ा क्या था, 0 से जो बड़ा होता था उसका 2 भिन्न मूल होता था। यानी देखिए यहाँ पे हम गलत लिख दिए हैं, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। थोड़ा छोटा मोटा मिस्टेक तो हो ही जाता है ना सबसे, उसके लिए टेंशन नहीं लेने का। चलिए, इसलिए अगर 0 से बड़ा आया हमारा डिस्क्रिमिनेंट तो समीकरण के दो अलग अलग यानी भिन्न और वास्तविक मूल हैं। तो दोनों अलग अलग क्या हैं, उसके लिए अपन लोग क्या करते थे, इस फार्मूला में पुट करते थे या फिर गुणनखंड विधि से आप कर लीजिए। लेकिन जब ये फार्मूला दिया हुआ है तो इसी से कीजिए। तो यहाँ पे पुट कीजिए b का वैल्यू, d का वैल्यू 12, उसके बाद इतना आएगा और इसको यहाँ तक आएगा। तो बीच में प्लस माइनस रहता था तो क्या करते थे हम लोग, एक बार प्लस लेते थे एक बार माइनस लेते थे, तो 2 आगे अलग अलग रूट ना। बस यही हमारा आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए अपने बुक में 4.3 का दूसरा नंबर क्वेश्चन, देखिए अपने बुक खोलिए जैसे हम यहाँ पे खोलते हैं। ये नहीं कि लेट जाना है और ऐसे ही फ़ोन देखते रहना है और समझ गए तो ठीक है, उसको कॉपी में नोट कीजिए और खुद से सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। ये नहीं कि कभी कभी बच्चा सब ठंडा के दिन में कंबल में घुस जाता है और उसी में फ़ोन देखते रहता है और बोलेगा पढ़ रहे हैं, वैसे पढ़ाई थोड़ी होता है। खैर देखिए, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
हाँ दूसरा, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। अब देखिए यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि k का मान, जैसे इसमें k इंक्लूड है, देखिए इक्वेशन में k, यहाँ पे k है, तो k का मान ऐसा निकालना है ना जिसका उस इक्वेशन का अगर रूट बराबर बराबर है, दोनों सेम है रूट, जैसे एक 5 होगा तो दूसरा भी 5 होगा, एक 6 होगा तो दूसरा भी 6 होगा, तो उसके लिए हमको k का वैल्यू निकालना है। तो जब आपको क्वेश्चन दिया है 2 बराबर मूल है तो हम क्या देखेंगे पहले कि 2 बराबर मूल जब होता था, 2 बराबर मूल यहाँ पे, तो उसके लिए क्या होता था, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होता था। और जब 0 के बराबर होता था तो इसी में हम लोग b का और ac का वैल्यू पुट कर देंगे और मेरा k का वैल्यू निकल जाएगा। देखिए बराबर मूलों के लिए विभेदक मतलब क्या होता है, वहीं d, विभेदक d 0 के बराबर होना चाहिए, मतलब d 0, रूल में हमारा था ना d 0, अभी आपको बुक में जाके समझाएं। तो d का फॉर्मूला क्या होता था बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो पहले क्या करेंगे, a का वैल्यू 2 दिया हुआ है, b का वैल्यू k दिया हुआ है, c का वैल्यू 3 दिया हुआ है, तो इसको इसमें पुट करेंगे। तो b की जगह क्या दिया हुआ था k, तो k स्क्वायर फिर 4, a का 2 दिया हुआ है, c का वैल्यू 3, तो ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलेगा, k स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू 0, माइनस 24 इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, k स्क्वायर इज इक्वल टू 24, k इज इक्वल टू, जब स्क्वायर इधर लगता है तो प्लस माइनस यहाँ पे हो जाता है, और फिर k इज इक्वल टू प्लस माइनस 2√6। अब देखिए अब कितना बच्चा बोलेगा कि ये 2√6 कैसे आया, यहाँ पे देखिए 24 है, तो 24 का हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। ये आपको 2z की तरह लग रहा होगा, उसे परेशान नहीं होना है, बस ध्यान दीजिए। यहाँ पे 12, फिर यहाँ पे 2 से जाएगा तो यहाँ पे 6, यहाँ पे फिर 2 से जाएगा, क्या होगा नीचे बोलिए जल्दी, 3। तो ये क्या हुआ, ये देखिए 1 2 3, देखिए 2 को अगर मतलब अगर कोई सेम अंक रहता था रूट में तो 1 2 निकल जाएगा, तो 1 2 बाहर निकल गया, और ये 3 को क्या कर दिए, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 3 जा, 1 मिनट हम गलत कर दिए क्या, 12 2। देखिए आप लोग अच्छे से फैक्टर कीजिए, इसको इतना आ जाएगा। ठीक, चलिए अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये तो कैलकुलेशन है, इसमें कुछ बताने का हमको नहीं वो है। सेकंड भी वैसा ही है, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो द्विघात समीकरण के रूप में आ जाएगा ऐसे। अब इसको a का वैल्यू c का वैल्यू यहाँ पे अलग लिख दीजिए, हम नहीं लिखे हैं शॉर्टकट में बनाने के लिए, यहाँ पे अलग लिख दीजिए कि a का वैल्यू k है, b का वैल्यू -2k है, यहाँ पे -2k है, ये नहीं कि कोई बोल देगा -2 है, कैसे कि x को छोड़ के जितना भी हम लोग का होता है वो होता है b का वैल्यू। 1 मिनट, ये क्या बना दिए हम, डराम बना दिए क्या जी, 1 मिनट, b का वैल्यू यहाँ तक होगा -2k, c का वैल्यू 6, तो यहाँ पे पुट करेंगे। देखिए b का वैल्यू -2k पुट किए थे, उसके बाद a का k, c का वैल्यू c। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा हमारा, देखिए यहाँ तक आया ना, यहाँ तक। अब इसमें से कॉमन लेंगे 4k, जब 4k कॉमन लेंगे तो 1k बचा, क्योंकि k 2 है ना, k स्क्वायर, यहाँ पे k बचा और 1k बाहर हो गया। अब इसमें से कॉमन लिए थे, इसमें से 4k कॉमन लिए थे, तो 4 6 जा 24 होता है, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, k भी इधर कॉमन हो गया, इसमें से 4 कॉमन हो गया, यहाँ पे -6 हो गया। अब देखिए यहाँ पे अगर 4k अगर हमको रखना है तो इसको इधर भेजेंगे, और जब इधर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाता है, और जब डिवाइड में हो जाता है तो क्या होगा, 0/0 कुछ भी रहे, कितना बड़ा अंक रहे तो वो क्या होगा 0। तो 0 हो गया तो हमारा क्या हो गया, ये इतना 0 हो गया तो 4k इक्वल टू 0 हो गया, और जब 4k इक्वल टू 0 हो गया तो 4 इधर नीचे जाएगा तो k भी 0 हो गया।
लेकिन अब k-6 को हमको रखना है, तो 4k को इधर भेजेंगे तो 4k इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो k-6 इक्वल टू 0, -6 इधर जाएगा तो 6 हो जाएगा, माइनस में है तो इधर जाएगा तो प्लस में, तो k इक्वल टू 6 हो गया। हाँ, अब यहाँ पे देखिए हम लोग 0 को नहीं लेते हैं, क्योंकि जब हम लोग जानते हैं k क्या है, इसमें मूल इंक्लूडेड है, x के टर्म में इंक्लूड है, इसलिए अगर ये यहाँ पे 0 हम लोग कर देंगे k 0, तो ये तो सारा इक्वेशन ही 0 हो जाएगा ना, इसलिए 0 हम लोग नहीं लेंगे, हम लोग लेंगे 6 लेंगे। यहाँ पे क्या पूछा था क्वेश्चन में कि k का वैल्यू क्या होगा, तो हो जाएगा 6। तो चलिए यही रहा हमारा 4.3 का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब हम लोग थर्ड और फोर्थ और 5 देखेंगे। ये भी उतना डिफ़िकल्ट नहीं है, आप लोग सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे इसको। इसमें जो भी आपको मिस्टेक लगे या फिर दिक्कत हो कमेंट कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। सी यू। देखने के लिए धन्यवाद।